बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के बयानिए को लेकर पूरी पीडीएम में एक बेचैनी सी मच गई है और आर्मी के अंदर जो है वो बयान आया डीजीआई एसपीआर का कि गम व गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, मैं कुछ बयानात हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसको आप लोग देखें और फैसला करें कि क्या मेरिट की बात करने पे आर्मी में गम व गुस्सा पाया जाना चाहिए था, या फिर इस साजिशी टोले जिन्होंने इस वर्दी वालों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, ये इल्ज़ाम जो है ये संगीन थे, ये या फिर मेरिट की बात करना संगीनी थी। ये बयानात हैं कुछ, ये मैं चाहता हूँ कि आप तो ये आपने देखे बयानात इनके। अब मैं पढ़ के भी आपको दिखा देता हूँ कि ये लोग क्या कहते थे माजी में अपनी फ़ौज के बारे में। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये मरियम सफ्तर साहिबा का बयानिया था कि जो दहशत गर्दी है और जो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं इसके पीछे जो है वर्दी है। तो मुझे बताएं, ये बयान संगीन है या फिर मेरिट की बात करना संगीन है? दूसरा बयान जो मियाँ साहब ने दिया वो भी आप देख लें जी। जनरल कमर बाजवा, ये सारा गंद तुमने फैलाया है। अब ये इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बयान संगीन है। मेरिट की बात करना संगीन उसमें आ जाता है, गम व गुस्सा उसमें पाया जाता है, या फिर इन बातों से गम व गुस्सा पाया जाना चाहिए था। अब जी आते हैं सिंध का सबसे बड़ा डाकू आसिफ अली जरदारी क्या कहता था माजी में हमारी फ़ौज के बारे में। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि जिस जनरल की नौकरी 3 साल की हो, क्या मजाल के वो मुझे बताए, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो मुझे बताएं, ये सरेआम धमकी नहीं थी फ़ौज को? उस वक्त तो किसी ने ये नहीं आके वजाहत दी थी कि फ़ौज में गम गुस्सा पाया जाता है। फ़ौज को पर ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये गलत है। अब आते हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते थे, उनका बयानात सुनते हैं जी। इस फ़ौज ने 65, 71, 98 की जंगें इस फ़ौज ने, ये कह रहे हैं कि इस फ़ौज ने जो जंगें आ रही हैं, किसी ने उनसे पूछा, इस फ़ौज ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया, किसी ने इनसे पूछा? मुझे बताएं, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यकीन करें कि मैं पढ़ना गवारा नहीं कर रहा हूँ कि ये बात जो है ये हमारी कौम के लिए बायस तौहीन है, लेकिन इस पर फ़ौज को तौहीन नहीं है। फ़ौज की तौहीन नहीं हुई, फ़ौज में गम व गुस्सा क्यों नहीं पाया गया उस वक्त? आप ये आते हैं परवेज़ रशीद साहब की तरफ, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ख़राब करे ये जर्नल और ठीक करे नवाज शरीफ। इस पर भी किसी को गुस्सा नहीं आया। अच्छा, अब ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ है और सबसे अहम बात है, इसको आपने समझना है और इसको आपने जानना है। मैं एक इंडिया का क्लिप देख रहा था, वहाँ का जो उनका वज़ीर दाखिला है वो भी यही बात कह रहा था कि ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बातें पाकिस्तान की जो असम्बली है वहाँ से उठ के आ रही हैं। इन बातों को भी आप देख लें तो ये वो बयान था जो इंडिया में भी ज़ेर बहस रहा। जनरल कमर बाजवा आए तो टांगें काँप रही थी, माथे पे पसीना था, ये सरदार एयाज सादक साहब फरमा रहे थे। तो मुझे बताएं कि ये इल्ज़ामात, ये बातें जो है इन बातों की वजह से फ़ौज की तौहीन हुई है, इन बातों की वजह से आर्मी में जो है गम व गुस्सा पाया जाना चाहिए था, या फिर इमरान खान ने जो मेरिट की बात की उस मेरिट की बात के ऊपर गम व गुस्सा पाया गया? तो ये दोहरा जो मेयार है, ये दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का एक मेयार होना चाहिए, और जो जनरल पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है, वफादार नहीं है, वो कैसे उनको कैसे आप अव्वल वतनी का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं। जैसे पिछले कुछ सालों में आपने एक ब्रिगेडियर लेवल के बंदे को सजाए मौत सुनाई, राजा रिजवान साहब को, खानपुर से उनका ताल्लुक़ था। तो मुझे बताएं फिर उनको क्यों सज़ा दी गई? अगर वो गद्दार नहीं थे, वफादार थे, वो भी एक ब्रिगेडियर लेवल के अफसर थे। तो वो बातें ना करें जो पिछले हम 75 सालों से सुनते आ रहे हैं। आप बातें हमें कहानियाँ वो सुनाएं जो हम सुनना चाहते हैं।